परमेश्वर के धन्य नाम की और अधिक महिमा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आज सुबह मैं आपसे प्रभु का स्नेह अभिवादन बांटती हूँ। 1 यूहन्ना अध्याय 3 उसका 18वां वचन इस प्रकार बताता है, हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अनुग्रहित वचन से काम के द्वारा परमेश्वर से प्रेम रखें। इस विषय पर मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। परमेश्वर के प्रेम का वर्णन ना तो हम अपने वाक्यों के द्वारा कर सकते हैं और ना ही किसी चीज से हम उसके प्रेम को नाप सकते हैं। एक कवि ने कुछ इस प्रकार से अपनी कविता लिखी, पूरे समुद्र को अगर स्याही में बदल दें, पूरे आकाश को लिखने वाले कागज के समान बना दें, एक एक घास के तिनके को कलम के समान बना दें और सृष्टि के सब मनुष्य लेखक बन जाएं और वे सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने लगे, तब समुद्र सूख जाएगा, आसमान रूपी कागज भी कम पड़ जाएगा। ऐसा उस कवि ने लिखा है। ये बातें सचमुच में ठीक हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को केवल वचन और जीव से ही नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए परमेश्वर के स्नेह का वर्णन करना हमारे वाक्यों के द्वारा संभव नहीं। उसके प्रेम को अगर हम हमारे वचनों का प्रयोग करके या भाषा के द्वारा दर्शाने की कोशिश करें तो वह हमसे नहीं हो पाएगा या वह हमारे लिए संभव नहीं होगा। ऐसे में हम निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे काम के क्षेत्रों में जब हम परमेश्वर एक से अधिक अवसर प्रदान करता है, उस अवसर के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे कार्य द्वारा दर्शाने पाएं। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है। रॉबर्टसन सी मक्विल्किन नाम के एक परमेश्वर के दास के बारे में मैंने पढ़ा है। वो कोलंबिया बाइबल कॉलेज एंड सेमिनार के पहले प्रेसिडेंट थे। उनके कार्यकाल में उस कॉलेज ने बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी, लेकिन अचानक ही उनकी प्रिय पत्नी को एक रोग हुआ और वह रोग था याददाश्त का कम होना। कुछ ही महीनों बाद वह रोग बहुत अधिक बढ़ गया। जब एक बार डॉक्टर ने उनकी पत्नी को 4 सुसमाचार के नाम सुनाने को कहा तो वह भी उन्हें याद नहीं रहे और वह अल्जाइमर नामक रोग से पीड़ित हो गई। उनके समूह वाले, उनके साथी और उनके सारे बोर्ड मेंबर्स आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि उनकी पत्नी को इस बीमारी की वजह से कहीं उनके सुसमाचार में प्रचार करने या उनके कार्यों में प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्या ऐसी चलती अवस्था में वो अपने कॉलेज और सेमिनार के कार्य को आगे ले जाने पाएंगे? ऐसी दुखद अवस्था में भी उन्होंने परमेश्वर से एक वादा किया, जब तक मृत्यु उन्हें अलग नहीं कर देती तब तक वो अपनी पत्नी को इन दुखों और बीमारी की अवस्था में भी प्रेम करेंगे। फिर उन्होंने कुछ नहीं सोचा और अपने 22 सालों से करते आ रहे बाइबल कॉलेज और सेमिनार के कार्यों को विराम दे दिया। उन्होंने सब कार्य त्याग कर अपनी बीमार पत्नी का स्नेहपूर्वक ध्यान रखा। मिस्टर रॉबर्टसन को ये बात पता थी कि पिछले सालों में उन्होंने अपनी प्रिय जीवन संगनी के द्वारा ही वो सफलता पाई थी। उन्होंने अपने हृदय में 2-3 बातों को दृढ़ किया था। पहला, कि निश्चय परमेश्वर उनकी पत्नी के जीवन में चमत्कार करेगा। दूसरा, अगर ऐसा कुछ ना भी हुआ तो भी परमेश्वर उनके खुद के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, यानी परमेश्वर उनको उनके किए गए वादे के अनुसार उनकी अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए प्रभु जरूर कृपा देगा। और तीसरा, जिस प्रकार उनकी पत्नी जब ठीक थी तब उनकी सेवकाई में उन्होंने त्याग दिया, उस त्याग को मैं उनके लिए प्यार से सहकर पत्नी की सेवा करके कुछ तो वापस दूं। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, उनके 40 सालों के परमेश्वर का वचन बांटने के कार्य में उनकी प्रिय संगनी, उनकी प्रिय पत्नी जो परमेश्वर का वचन बांटने में उनकी सहायक थी, उस प्रिय पत्नी के लिए उन्होंने अपने जीवन के 17 साल अपने सब कामों को छोड़कर अपनी उस प्रिय संगनी के लिए उसकी बीमारी की अवस्था में उनकी देखरेख के लिए बिता दिए। आज सुबह रॉबर्टसन की जीवन चर्चा हमसे कुछ सवाल कर रही है। हमें जन्म दिए हुए और हमारा पालन पोषण किए हुए हमारे अपने माता पिता के लिए हम कितने कर्जदार हैं। आत्मिक वचन और उसमें नेतृत्व करने वाले आत्मिक गुरुओं के लिए हम कितने कर्जदार हैं।
अनुग्रहित दिन में केवल अपने वाक्यों के द्वारा परमेश्वर के स्नेह को वर्णन करने की बजाय हम काम और सत्य के द्वारा परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनने पाए। आप सबका दिन आशीषित हो। जय मसीह की।